हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है और फिर हम उसका प्रूफ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं बीटा और गामा फंक्शन के बीच में। वो क्या होता है, बी एम कोमा एन जो कि एक बीटा फंक्शन है, वो किसके इक्वल होता है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका रिलेशन है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है जहाँ आपकी बुक में ये हेडिंग गिवन है, टू प्रूव दैट बी एम कोमा एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, वेयर जो एम है वो ग्रेटर देन जीरो है और एन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। मतलब कि यहाँ जो एम और एन की वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। जो आपका प्रूफ है, इस प्रूफ में आपको स्टेप्स को याद रखना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको लास्ट में आते आते पता चल जाएगा अपने आप ही कि हमने ये स्टेप्स क्यों किए हैं। ठीक है, तो देखिए हम ना इस प्रूफ की स्टार्टिंग गामा एन से करेंगे। गामा एन से, गामा एन किसके इक्वल होता है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन डी एक्स, यही आपका गामा एन होता है ना। यहाँ आप क्या करो, जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ आप टी जेड पुट कर दो। एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी जेड। अब आप क्या करने वाले हो, इस पूरे इंटीग्रल को टी जेड में कन्वर्ट करने वाले हो। और इस केस में हम मान लेते हैं कि जो ये टी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और z आपका वेरिएबल है, तो मतलब कि आप इस इंटीग्रल को z में कन्वर्ट करोगे तो आपको इस dx की वैल्यू को भी z में लाना पड़ेगा। हम dx की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो करते हैं। जो हमने ये मानना है x को टी जेड, यहाँ दोनों तरफ आप क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो। x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी, इज इक्वल टू टी एज इट इज़ और z की डिफ्रेंशिएशन dz। तो ये आपके पास आ गया dx की वैल्यू। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ। अब आप इस इंटीग्रेशन को चेंज कर रहे हो किसके अकॉर्डिंग, z के अकॉर्डिंग, मतलब कि z की टर्म्स में लेकर आ रहे हो। तो आपकी जो ये लिमिट्स हैं ये भी z के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी, है ना। तो पहले ये जो लिमिट्स थी आपकी x के अकॉर्डिंग थी, अब आपकी ये z के अकॉर्डिंग हो जाएंगी। तो z के अकॉर्डिंगली आपको इसको चेंज करना पड़ेगा इन लिमिट्स को। तो जब ये इंटीग्रल x में था तो आपकी जो लोअर लिमिट थी वो क्या थी, ज़ीरो थी। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जब आपका x ज़ीरो है तब आपका z क्या होगा। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में x को ज़ीरो पुट करो तो z क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सिमिलरली अब x की वैल्यू जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, वहाँ पुट करो तो z की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाएगी। मतलब कि आपकी जो लिमिट्स हैं वो चेंज नहीं होंगी, वो ज़ीरो टू इन्फिनिटी ही रहेंगी। तो ये सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर दो। तो गामा एन किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर यहाँ माइनस एक्स है ना। तो एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, टी जेड। तो ई रेस्ट पावर माइनस टी जेड आ जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह यहाँ फिर से टी जेड की पावर एन माइनस वन, और क्या आ गया, ए डी एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, टी डी जेड। तो यहाँ जगह टी डी जेड। अब आप क्या करो, सारी टी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, जो जहाँ जहाँ टी वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लो। तो गामा एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये एक टी की पावर एन माइनस वन है और एक टी अकेला है, तो टी की पावर मतलब ये क्या है, वन है। तो वन प्लस एन माइनस वन करोगे तो क्या आएगा, एन नहीं आएगा। तो यहाँ आ गया टी की पावर एन। ठीक है, ई की पावर माइनस टी जेड एज इट इज़ और जेड की पावर एन माइनस वन एज इट इज़, डी जेड एज इट इज़, ये आ गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आपको एक और स्टेप याद रखना है, आपको दोनों तरफ क्या कराना है, मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ई रेस्ट पावर माइनस टी रेस्ट पावर एम माइनस वन। ठीक है, दोनों तरफ आपने इससे मल्टीप्लाई करा देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, गामा एन इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी रेस्ट पावर एम माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया एल एच एस में, इंटू में जीरो टू इन्फिनिटी टी रेस्ट पावर एन ई रेस्ट पावर माइनस टी जेड, जेड की पावर एन माइनस वन एज इट इज़, डी जेड भी एज इट इज़, और ये अंदर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो ई रेस्ट पावर माइनस टी की पावर एम माइनस वन हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ ई वाली टर्म्स जो है इनको इकट्ठा कर लो और जो टी वाली टर्म्स है इनको इकट्ठा कर लो। तो इनकी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। टी की पावर एन है, ये जब इस टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है मतलब टी टी है, और पावर्स क्या हो जाएंगी फिर ऐड हो जाएंगी, तो एन प्लस एम माइनस वन आ जाएगा। सिमिलरली ई और ई के भी मतलब कि ये दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर भी ऐड हो जाएंगी। तो ई की पावर माइनस टी जेड माइनस टी आ गया। ठीक है, जेड की पावर एन माइनस वन एज इट इज़ और डी जेड भी एज इट इज़। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जीरो टू इन्फिनिटी टी की पावर एन प्लस एम माइनस वन। ठीक है, और यहाँ से मैं t को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस टी को, अंदर क्या बचेगा z प्लस वन, जेड की पावर n माइनस वन डी जेड।
और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, गामा एन ई रेस्ट पावर माइनस टी टी की पावर एम माइनस वन चल रहा है। अब आप क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो इन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आपको एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है, पर किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। ये आपकी जो इंटीग्रेशन थी ये जेड के रिस्पेक्ट में थी, यहाँ आपके पास एक और यहाँ टर्म है टी वाली, तो टी के रिस्पेक्ट में भी आपको यहाँ दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, बिटवीन द लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी, तो कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस टी गामा एन टी की पावर एम माइनस वन एज इट इज़, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी टी आएगा, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, इज इक्वल टू, यहाँ भी आपके पास 0 टू इन्फिनिटी एक और मतलब कि इंटीग्रेशन हो जाएगी, और 0 टू इन्फिनिटी जो ये वाली पड़ी हुई है, टी की पावर एम प्लस एन माइनस वन ई की पावर माइनस टी जेड प्लस वन जेड की पावर एन माइनस वन एज इट इज़ डी जेड एज इट इज़, और ये जो इंटीग्रेशन है ये किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो साथ मतलब कि इस इंटीग्रेशन का डी टी भी आएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एज इट इज़ 0 टू इन्फिनिटी। अब आप क्या करो, जिसमें टी टी वाली टर्म्स है ना उनको इकट्ठा कर लो, एक तो इसमें टी है, ठीक है, इस पूरी टर्म में ये रहा टी, ठीक है, एक इस टर्म में भी टी है, इस टर्म में ये रहा टी, ठीक है, और ये डी टी तो है ही है, तो इस टर्म को आप एक इंटीग्रेशन में रख लो, तो टी की पावर एम प्लस एन माइनस वन, ठीक है, ई की पावर माइनस टी जेड प्लस वन, ठीक है, और एक ये डी टी, इसको हमने एक इंटीग्रेशन के अंदर रख लिया, मतलब कि एक इंटीग्रेशन इन सारी टर्म्स को दे दी, तो ये पूरी इंटीग्रेशन अब किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, और आपके पास टर्म कौन सी बची, जेड एन माइनस वन, तो जेड एन माइनस वन हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ डी जेड लगा दिया, तो ये जो डी जेड है ये इस इंटीग्रेशन का है, और यहाँ जो डी टी है वो इस इंटीग्रेशन का है, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास ये ब्रैकेट वाली इंटीग्रेशन है ना, इस इंटीग्रेशन को आपको गामा फंक्शन की फॉर्म में लेकर आना है किसी तरह। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन की फॉर्म में लेकर आना है, ये आपको खुद पता चल जाएगा कि ये हम स्टेप्स क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका जो ये रिलेशन है ये प्रूव हो जाए। हमें इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में लेकर आना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी, तो सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। सब्सटीट्यूशन हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ आपके पास क्या है, माइनस टी जेड प्लस वन है ना। गामा फंक्शन में आपके पास क्या होता है, गामा फंक्शन में जनरल में लिखूँ तो क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, मतलब कि जो आपका ई है ना उसकी पावर में माइनस इंटू एक वेरिएबल होना चाहिए, बट यहाँ माइनस में एक वेरिएबल नहीं है, ये तो कोई आपके पास एक वेरिएबल से अलग ही कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को हम एक वेरिएबल मान लेंगे, वो वेरिएबल का नाम हम क्या दे देंगे, वाई, मतलब कि अब हम क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, टी जेड प्लस वन को हम वाई पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी जो ये पूरी इंटीग्रेशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं एक बारी नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, तो आपके पास ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है, मैं क्या पुट करूँगा, इस टी इंटू जेड प्लस वन को क्या पुट करूँगा, टी इंटू जेड प्लस वन को वाई पुट कर दूँगा। ठीक है, तो अब आपकी जो ये इंटीग्रल है इसको पूरे को आपको वाई में कन्वर्ट करना होगा, टी नहीं होना चाहिए, उसकी जगह आपके पास जो वेरिएबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये डी टी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। डी टी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो कर दो, टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी, और ये जेड प्लस वन तो कांस्टेंट है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन के लिए तो जेड प्लस वन मतलब कि जेड जो होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा ना, इज इक्वल टू वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई आ गया, यहाँ से डी टी की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई अपॉन जेड प्लस वन आ गई, तो इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फिफ्थ, इसको हम मान लेते हैं सिक्स, तो फिफ्थ और सिक्स को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, आपकी फोर्थ इक्वेशन थी, फोर्थ में पुट करेंगे, तो पुट कर देते हैं, और साथ के साथ आपकी जो ये लिमिट्स हैं इनको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले ये इंटीग्रल टी के रिस्पेक्ट में था, अब ये वाई के रिस्पेक्ट में होने जा रहा है, तो वाई के रिस्पेक्ट में आपको इस लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो देखिए, जब आपका ये इंटीग्रल
टी के रिस्पेक्ट में है तब आपकी जो ये लोअर लिमिट है वो क्या है, 0 है। मतलब कि जब आपकी टी की वैल्यू 0 है तब आपकी वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो देखो वो आपकी 0 ही निकल के आएगी। सिमिलरली जब आप टी की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पुट करोगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो वाई की वैल्यू भी आपके पास इन्फिनिटी ही आएगी, मतलब कि लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम यहाँ पुट करते हैं, यहाँ देखते हैं क्या आता है। इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर n-1 एज इट इज़, हम इस इंटीग्रेशन में चेंज करने जा रहे हैं जो ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी टी को हमें सॉरी हमें यहाँ टी में नहीं वैल्यू चाहिए, हमें किस में चाहिए, वाई में चाहिए। तो यहाँ तो आपके पास अकेला टी है तो आपको इस टी को भी वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इक्वेशन नंबर 5 से टी की वैल्यू को फाइंड आउट करो, तो क्या आएगी, टी इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड प्लस 1 आ जाएगा ना। इस टी को यहाँ पुट कर दो, तो इसका मतलब टी की जगह मैं क्या पुट करूँगा, वाई अपॉन जेड प्लस 1 पुट करूँगा, और इसकी पावर क्या है, m प्लस n माइनस 1 आ गया। ई रेस्ट पावर माइनस टी जेड प्लस 1 है, टी इंटू जेड प्लस 1 है, तो टी इंटू जेड प्लस 1 को हमें वाई पुट करना है, तो यहाँ माइनस वाई ही आ जाएगा। और डी टी की जगह क्या है, डी वाई अपॉन जेड प्लस 1 है, और बाहर डी जेड एज इट इज़। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर n-1। अब आप क्या करो, सारी वाई वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो। एक तो वाई वाली टर्म ये रही, ठीक है, यही है बस, वाई की पावर m प्लस n माइनस 1 है, ठीक है। ई की पावर यहाँ माइनस वाई डी वाई एज इट इज़, यहाँ क्या है, z प्लस 1 है, यहाँ भी z प्लस 1 है, तो मतलब कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों नीचे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो z प्लस 1 की जो पावर है वो क्या है, m प्लस n माइनस 1 है, m प्लस n माइनस 1, और यहाँ z प्लस 1 की पावर क्या है, 1 है, तो प्लस 1 कर दो पावर में, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई होते हैं तो। और 0 टू इन्फिनिटी वाली लिमिट्स एज इट इज़, बाहर टी जेड एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, ये जो है नीचे वाला तो सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, z प्लस 1 की पावर, ये 1 से 1 कट गया, m प्लस n ही आ गया, और ऊपर क्या है, y की पावर m प्लस n माइनस 1, ई की पावर माइनस वाई डी वाई है, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स हैं, बाहर डी जेड है, यहाँ z की पावर n माइनस 1 है, यहाँ 0 टू इन्फिनिटी वाली इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करने वाले हैं, ये z प्लस 1 को मैं बाहर निकाल देता हूँ इस इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये तो y के रिस्पेक्ट में ना पूरी इंटीग्रेशन, तो z प्लस 1 की पावर m प्लस n को मैंने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, और बाहर आपके पास z की पावर n माइनस 1 भी बैठा हुआ है, तो n माइनस 1 भी बाहर बैठा हुआ है। 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अंदर क्या बचेगा इस ब्रैकेट के अंदर, 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर m प्लस n माइनस 1 ई रेज़ पावर माइनस वाई डी वाई बच गया, और बाहर डी जेड। अब देखिए ये आपकी कैसी फॉर्म है, गामा फंक्शन की फॉर्म ही तो है। यहाँ एक वेरिएबल है उसकी पावर कुछ है, और ई की पावर में माइनस वही वेरिएबल है, यही होती है आपकी गामा फंक्शन की फॉर्म, और लिमिट्स भी 0 टू इन्फिनिटी है, तो उसको हम गामा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जो आपके पास वेरिएबल की पावर होती है उसमें एक को ऐड करना है और गामा के नीचे लिख देना है, तो गामा के नीचे हम क्या लिखेंगे, इस पावर को, ठीक है, और इसमें एक ऐड कर देंगे, यही इसी फॉर्म में लिखते हैं ना किसी भी गामा फंक्शन को, तो ऐसे लिख दिया, तो एज इट इज़। और बाहर आपके पास डी जेड है, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर n माइनस 1 जेड प्लस 1 की पावर m प्लस n इज इक्वल टू में। अब देखिए अब यहाँ क्या आ जाएगा, -1 से +1 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, गामा m प्लस n बचा, तो इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख देता हूँ, गामा m प्लस n, और इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा, 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर n माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 की पावर m प्लस n डी जेड, ठीक है। तो ये आपके पास आ चुका है। और एक बात और, ये देखिए ये आपकी कैसी फॉर्म है, ये आपकी बीटा फंक्शन की फॉर्म नहीं है। बीटा फंक्शन की आपने दो फॉर्म्स पढ़ी थी, एक तो फॉर्म आपके पास ये थी 0 टू 1 एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स, ये आपकी बीटा फंक्शन की फॉर्म थी। एक फॉर्म और क्या थी, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स, ये भी आपकी बीटा फंक्शन की फॉर्म ही तो थी। दोनों को हम बी एम को एन से तो लिखते हैं, तो आप देखो ये जो आपके पास इंटीग्रल है ये आपका बीटा फंक्शन ही नहीं है, ये वाली फॉर्म वाला है ना, ऊपर वेरिएबल है उसकी पावर कुछ है, ठीक है, और नीचे z प्लस 1 की पावर कुछ है, मतलब कि m प्लस n आनी चाहिए, और यहाँ क्या है n माइनस 1 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी एम को मैं एन ही लिख सकता हूँ, क्योंकि सेम ही है, इसके जैसे ही है ना, और गामा m प्लस n एज इट इज़। अब देखिए आपकी यहाँ लेफ्ट साइड में भी तो कुछ चल रहा था, लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, ऊपर देखिए ये रहा, लेफ्ट साइड में आपके पास ये चल रहा है, तो इसको साथ के साथ चलाते रहना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लास्ट में लिख देता हूँ 0 टू इन्फिनिटी
ई रेज टू पावर माइनस टी गामा एन, गामा को मैं बाहर ही निकाल देता हूँ, गामा एन टी की पावर m माइनस वन डी टी आ गया। तो आपके पास ये चीज़ आ चुकी है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो आपके पास ये चीज़ आ चुकी है। अब देखिए ये आपका फिर से क्या है, एक गामा फंक्शन है, ई की पावर माइनस में वेरिएबल है और उसी वेरिएबल की पावर में कुछ है ना, तो इसको हम गामा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो आपके पास वेरिएबल की पावर होती है उसको गामा के नीचे लिखो और उसमें एक को ऐड कर दो, ऐसे करना होता है। तो यहाँ वेरिएबल की पावर m माइनस वन है तो उसमें हम वन को ऐड करेंगे और गामा के नीचे लिख देंगे। ऐसे ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ गामा एन एज इट इज इक्वल टू गामा एम प्लस एन बी एम कोमा एन, बस सॉल्व हो गया आपका। ये माइनस वन से प्लस वन काट दो तो गामा एन आ गया, यहाँ गामा एम आ गया, इज इक्वल टू गामा एम प्लस एन बी एम कोमा एन। बी एम कोमा एन की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो क्या आ जाएगी, इसको नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा गामा एम अपॉन गामा, सॉरी गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। और यही होता है आपका रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था।